नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नींद कम क्यों आ रही है? क्योंकि उनकी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, बीपी ऊपर-नीचे जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अरविंद केजरीवाल को कानून का ज्ञान सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही है। अगर ऐसा ना होता तो ईडी के सम्मन को वो इग्नोर नहीं करते, ना ही सम्मन के खिलाफ कोर्ट जाते और देखिए ना ही उनकी ये हालत होती। और इससे भी बड़ी बात ये है कि उन्हें कानून का इतना ज्ञान है कि उन्होंने अपने 170 170 आईफ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए। किस तरीके से डिस्ट्रॉय किए? द वे ये फ़ोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं, वो भी ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही चालाक व्यक्ति है। 170 आईफ़ोन को उन्होंने जला दिया। अगर ये फ़ोन ज़िंदा होते, तो उनकी मेमोरी भी ज़िंदा होती, उसको लिया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसमें भी दिमाग लगाया और अब जो 171वाँ फ़ोन है, जो इस समय ईडी के पास है, जिसको खोलने के लिए ईडी की टीम एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। इवन एप्पल में भी उन्होंने एक मेल डाली कि इसमें जो कुछ भी है, वो उन्हें दिया जाए। तो अब एप्पल की अपनी नीति है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते ये कस्टमर के बारे में जो भी जानकारी है फ़ोन में। तो जो 171वाँ फ़ोन है, उसका ना तो वो पासवर्ड दे रहे हैं, ना ही वो फेस आइडेंटिटी करवा रहे हैं। आप ही बताइए ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप कमेंट करके बताइए कि आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं इस बारे में? क्यों इतनी चालाकी अरविंद केजरीवाल ने की? और एक बात, आज यानी कि सोमवार को 2-2 मामलों में केजरीवाल की सुनवाई है। एक सुनवाई तो हाई कोर्ट में है, उसमें फैसला किया हुआ है, केवल फैसला रिवील करना है, फैसला उन्हें बताना है। जिसमें उनके इस्तीफे का पेच फँसने के कारण स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, उन्हें यूनिफ़ॉर्म नहीं मिल रही है। इवन वो टीन शेड में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये वो दिल्ली सरकार है जो अपने एजुकेशन सिस्टम का ढिंढोरा पीटते हुए थकती नहीं थी। अब दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें सुनवाई होनी है, वहाँ उनकी गिरफ्तारी जिसे हाई कोर्ट जायज़ बता चुका है, इसमें ईडी की ओर से, केजरीवाल की ओर से जवाब दाखिल हो चुके हैं। तो सच्ची में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, दोनों पर ही बहुत बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। और एक और बात है, इस पूरे मामले में चार्जशीट तैयार हो रही है और ये माना जा रहा है कि इसे 15 मई से पहले ईडी को सबमिट करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले के कविता की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के कितने दिन में चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए, उस हिसाब से 15 मई से पहले ही इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अब आप ये देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने की तैयारी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद जब ज़मानत की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपने एक बंदे पे जब आप आरोप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने डिटेन क्यों किया हुआ है? इस पर ईडी के वकील ने ये कहा था कि हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं
और हमें आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब वो समय आ गया है और अगर एजेंसी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा पहली बार। और वैसे भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो भी काम कर रहे हैं, वो सब पहली बार ही तो हो रहे हैं। उन्होंने जब सत्ता सँभाली थी तो कहा था कि मैं राजनीति को चेंज कर दूँगा, राजनीति को चेंज कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री बिना रिज़ाइन दिए जेल में नहीं गया। ताज़ा उदाहरण आप हेमंत सोरेन का लीजिए ना, उनकी गिरफ्तारी तब तक डिक्लेयर नहीं की गई थी, जब तक राजभवन में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पे ईडी लगातार 2.5 घंटे तक मशक्कत करती रही कि आप रिज़ाइन दे दीजिए, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उसी समय अरविंद केजरीवाल ने ये पक्का मन बना लिया था कि उन्हें रिज़ाइन नहीं करना और उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो ये उन्होंने एक नए तरीके का एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया। अब उनकी बला से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर अगर उन्हें अपनी दिल्ली का फ़िक्र होता, तो वो ऐसा कदम कतई नहीं उठाते। अच्छा, एक बात और है, ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाया जाएगा। अब इसकी भी जो शुरुआत है, अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत तो होगी, लेकिन ये मुसीबत किसने पैदा की है? ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल ने। और जबकि सुनीता केजरीवाल ने अभी 2 दिन से ही चुनाव प्रचार करना शुरू किया है, उसकी बागडोर सँभाली है और चार्जशीट को ड्राफ्ट किए जाने का जो काम है, यूँ कहिए कि लगभग कंप्लीट होने को है और इसमें अब कुछ नए नाम शामिल किए जाने हैं। ऐसे अ, संकेत मिल रहे हैं कि 4 से 5 नाम नए हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोवा के जो फाइनेंस मैनेज करते थे, चरणप्रीत सिंह, ये हो सकते हैं। राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम भी हो सकता है। अच्छा, चरणप्रीत सिंह ने गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट किया था और उन्हें इसी 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मनीष सिसोदिया भी पहले से ही जेल में है। संजय सिंह ज़मानत पर है, जो हर दिन कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। के कविता, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ज़मानत के लिए चक्कर काट रहे हैं। और आप ये देखिए कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। आज ही होनी है वो भी। तो आज का दिन कुल मिलाकर के इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रात को नींद नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अपना जवाब फाइल कर चुके हैं। उधर ईडी ने भी अपना जवाब फाइल कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। और केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि इस मामले की में उनकी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है और इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला किया है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अपने पक्ष में दलील दे रहे हैं। ईडी के जवाबी हल्फनामे के जवाब में तमाम सारी दलीलें अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने दी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का जो तरीका है, वो ठीक नहीं है। एजेंसी यानी कि ईडी उसकी मनमानी दर्शाता है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब चुनाव से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट
लागू हो चुका था। अब ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उनकी पार्टी भी कह रही है कि उनके नेताओं को कुचलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब बात ये है कि आम आदमी पार्टी ईडी पे सवाल उठाती है, सीबीआई पे सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाती है। उन्हें केवल और केवल रात में यही सोचना होता है कि सुबह उठ के हमें किस पर सवाल उठाना है, किसके लिए फिर हमें 10 बजे लाइव होना है, किसके लिए हमें मजमा इकट्ठा करना है। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल के लिए काफ़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। इवन बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का उन्होंने किंग पिन बताया है। यानी कि मेन सरगना वही हैं पूरे घोटाले के। अब ये बात अगर किसी को समझ आ जाए, जिसमें कानून की थोड़ी-सी भी समझ है, और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इसको समझ नहीं रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। इसीलिए वो बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए वो एक लॉजिक दे रहे हैं कि उन्हें ज़मानत दी जाए। ईडी ने अपने जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का भी ज़िक्र किया है, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ बताया है। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ बताया है, तो वो सारे जो पॉइंट हैं, वो सारे जो बिंदु हैं, वो सिलसिलेवार सुप्रीम कोर्ट को भी बताए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी आ रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इसमें मज़ेदार बात ये है कि आतिशी मारलेना को ये अनुमति दी गई है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को नहीं। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि जेल का मैनुअल ये कहता है कि सप्ताह में 4 लोग उनसे मिल सकते हैं। अब उनसे मिलने वालों की लिस्ट लंबी हो रही है दिन ब दिन। सुनीता केजरीवाल को सोमवार को उनसे मिलना था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को इसकी अनुमति नहीं दी। अब उन्होंने बाकायदा इसकी वजह भी बताई है। जेल मैनुअल ये कहता है कि एक समय में 2 व्यक्ति कैदी से मिल सकते हैं। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग कैदी से मिल सकते हैं। अब दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी को सोमवार को केजरीवाल से मिलने का कार्यक्रम ऑलरेडी था। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह दोबारा मंगलवार को उनसे मिलने वाले हैं। तो एक तो ये बात समझने की है कि बार-बार ये लोग मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? हालाँकि सुनीता केजरीवाल की मिलने की बात समझ में आती है। उनके पति हैं और कई मायनों में उनको वहाँ मिलने जाने का हक मिलना चाहिए। लेकिन अब ये बीच में लोग आ रहे हैं, तो जेल मैनुअल कैसे सुनीता केजरीवाल को इजाज़त दे दे आउट ऑफ द वे जाकर के? क्योंकि जेल मैनुअल और जेल प्रशासन ये कह रहा है कि हम किसी के लिए अ, आउट ऑफ द वे जाकर के कोई काम नहीं करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का मिलना ऑलरेडी तय है और चूँकि सुनीता केजरीवाल को सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने की पहले इजाज़त दी गई थी, लेकिन बीच में अब आतिशी टपक पड़ी हैं। तो जेल मैनुअल के मुताबिक 1 हफ्ते में 2 मुलाकात की इजाज़त होती है और केजरीवाल की पत्नी अब तक जेल में उनसे 4 से 5 मुलाकात कर चुकी हैं और अभी तक उनकी मुलाकात में कोई रोक-टोक नहीं आई है। लेकिन जेल मैनुअल सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आम हो, चाहे कोई ख़ास हो। और तिहाड़ प्रशासन ये कह रहा है कि आतिशी और भगवंत मान से मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि मंगलवार के बाद सुनीता केजरीवाल की मुलाकात
हो सकता है कि हो जाए। तो ये मतलब सबको ताज्जुब लग रहा होगा आपको भी रादर कि आतिशी मार्लेना को इजाज़त मिल रही है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को मिलने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? हालाँकि तिहाड़ प्रशासन ये कह रहा है कि उन्हें बाद में मिलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पत्नी का हक पहले होता है। अब मेबी आतिशी मार्लेना को कोई पार्टी से संबंधित बात करनी हो और भगवंत मान, उनका तो पता ही है कि वो जाएँगे तो कुछ पार्टी को लेकर के ही बात करनी है। चूँकि लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं और सबका फ़ोकस उन्हीं पर है। तो इस लिहाज से भगवंत मान के मुलाकात में कोई अड़चन नहीं है। इससे पहले आतिशी को एक बार जेल प्रशासन ने मिलने की अनुमति नहीं दी थी। उसकी भी वजह थी, उस पर भी आतिशी ने बड़ा शोर मचाया था। ख़ैर चलो अब मिल लेंगी, तो शांत हो जाएँगी। उनका जो शोर-शराबा उन्होंने लास्ट टाइम किया था ना मुलाकात होने पे, तो अब वो उसको नहीं कर पाएँगी। लेकिन मैं वही बात फिर से कहना चाहती हूँ कि कम से कम आतिशी से पहले, भगवंत मान से पहले सुनीता केजरीवाल को मिलने दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। अब आतिशी बीच में टपक पड़ी हैं। एंड वन मोर थिंग, चूँकि आजकल सुनीता केजरीवाल पार्टी का प्रचार-प्रसार का काम भी देख रही हैं। अभी 2 ही दिन पहले उन्होंने इस काम को सँभाला है, ये बागडोर अपने हाथ में ली है और बड़ी रस्साकसी चल रही है पार्टी में प्रचार को लेकर के और सुनीता केजरीवाल सेकंड नंबर पे हैं स्टार कैम्पेनर की लिस्ट में। अब इस पर सब लोगों के पेट में काफ़ी दर्द है। आई मीन आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी इस बात को लेकर के खुसर-फुसर है कि सुनीता केजरीवाल को क्यों इतना ज़्यादा हाइलाइट करने की अनुमति दी गई है केजरीवाल की ओर से। केजरीवाल अपना गेम चला रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके अभी बाहर आने के आसार कम हैं, तो वो अपनी पत्नी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालाँकि उनकी पत्नी में ऐसा कुछ भी स्टार प्रचारक जैसा नहीं आप देखते होंगे, मैंने देखा उनको, वो केवल और केवल मोदी पर अटैक करती हैं। मेरे पति को अ, जेल में बंद कर दिया है, उनकी शुगर ये, उनका बीपी ये, बस यही 2 बातें कहती हैं। तीसरी और चौथी बात उनको नहीं आती। और मैंने आगे भी इस बात को कहा था कि जब आप कल्पना सोरेन को देखते हैं, तो कल्पना सोरेन का वोकल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और सुनीता केजरीवाल का वोकल उसमें दम नहीं है। आप किसी से कनेक्ट होते हैं, तो आप में एक ऊर्जा होनी चाहिए, कनेक्ट करने के लिए। वो सुनीता केजरीवाल में मिसिंग है। या तो ये है कि वो अफ़सर के रूप में रही हैं और वही कूलनेस लेकर के रोड शो में जा रही हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ख़ैर वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन आज का दिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही ख़ास है। एक और बात, उस पे भी शायद से बात हो सकती है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी का जो कैम्पेन सॉन्ग है, उसको भी चुनाव आयोग ने रोक दिया है। तो इनका कैम्पेन सॉन्ग, इनकी हाई कोर्ट में जो एक सवाल पैदा हो गया है, इनके इस्तीफ़े को लेकर के, उस पे फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये तमाम सारे मामले हैं। अब ये कुछ पता नहीं है कि इनमें केजरीवाल के लिए आफ़त आती है या राहत आती है या कहीं थोड़ी-सी राहत मिलती है, कहीं थोड़ी-सी आफ़त आती है। तो ये देखना सोमवार को यानी कि आज बहुत दिलचस्प होगा कि इन सब मामलों में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्या होता है, कोर्ट क्या सोचता है, चुनाव आयोग क्या सोचता है, हाई कोर्ट क्या सोचता है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा,
बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस पे आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। प्लस जो बेल आइकन रहता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन समय से मिल सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।